गोल्ड हमेशा से ही इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा ऑप्शन रहा है। ये सेफ है और आपको एक्चुअली में रिटर्न देना शुरू कर देता है। आप इसके अंदर कभी भी आप फिजिकल गोल्ड लो चाहे डिजिटल गोल्ड लो, दोनों में ही बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी, आपको डिजिटल गोल्ड लेना चाहिए या फिजिकल गोल्ड लेना चाहिए, तो आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। इस पूरी वीडियो के अंदर हम यही देखने वाले हैं आज कि कैसे आपके लिए गोल्ड के जो ईटीएफ्स है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से रैली आई है पिछले 1 साल में, और अगर अभी भी अगर आप मिस कर चुके हो तो इस रैली को कैसे आप दोबारा से अपने ग्रैब कर सकते हो और कैसे गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो डिजिटली फॉर्म में। तो हम देखने वाले हैं इसकी कौन से बेस्ट मेथड और कौन से बेस्ट ईटीएफ रहने वाले हैं। इस पूरी वीडियो को कहीं भी मिस ना करें, क्योंकि इस पूरी वीडियो के अंदर हम A to Z चीजें देखने वाले हैं। आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या चीज उसके अंदर देखनी है, तो प्लीज इस वीडियो को कहीं भी मिस ना करें। हम पूरे ईटीएफ देखेंगे, सारे बेस्ट ईटीएफ देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। अब हम कैसे आप ग्रो के थ्रू कैसे इन्वेस्टमेंट ईटीएफ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा ग्रो का इंटरफेस रहने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारी ग्रो की वीडियो नहीं देखी है कि आपको कैसे इसके अंदर अकाउंट ओपन करना है और कैसे आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और चेक कर सकते हो कैसे आपको अकाउंट ओपन करना है, और उसके बाद ही आप इसके अंदर मेथडली इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। आइए शुरू करते हैं। चलिए, हमारा जो मेथड है वो हम चेक करने वाला है, बेस्ट ईटीएफ कैसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ग्रो के अंदर आओगे तो आप यहाँ पर आके डाल सकते हो गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ। ओके, ठीक है, यहाँ पर आपको डालना है गोल्ड ईटीएफ। ठीक है, आपको इसको एंटर करने के बाद आपको कुछ ईटीएफ्स आने लगेंगे। ठीक है, ये जैसे कि निप्पॉन इंडिया ईटीएफ 20 है, टाटा ईटीएफ गोल्ड फंड ऑफ फंड है, या फिर ये फंड ऑफ फंड होता है, इसका फंड जो टाटा का है मेन, उसका फंड का फंड लगाया हुआ उन्होंने। ओके, एचडीएफसी गोल्ड फंड। तो निप्पॉन इंडिया 20 का देख लेते हैं पहले हम, क्या इसका रहने वाला है। ठीक है, तो ये निप्पॉन इंडिया का है, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड 20। इसके अंदर गोल्ड के अंदर पैसा लगाते हैं। तो इसका जो करंट प्राइस है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एनएससी के अंदर लिस्टेड है। ये एनएससी है, ये बीएससी है। ठीक है, एनएससी में देख लेते हैं 127.42 ये इसका करंट प्राइस चल रहा है। एक दिन के अंदर का रिटर्न है, यहाँ पर आकर आप चेक कर सकते हो एक दिन में क्या रिटर्न है, एक वीक में, एक मंथ में, 6 महीने में, एक साल में। एक साल में ऑलमोस्ट 86.31 का रिटर्न दिया है, 3 साल में 160%। बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो हुआ है इस समय गोल्ड, तो इसीलिए गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसका प्राइस है। ओके, नीचे आ जाता है, आपको फेज दिया जाएगा कि आप किस फेज के अंदर 3 ईयर्स 5 ईयर जो भी है। यहाँ पर आपको एक एसआईपी का ऑप्शन भी आएगा। आप मंथली एसआईपी कुछ इन्वेस्टमेंट मंथली भी कर सकते हो इसके अंदर ऑप्ट करने के बाद। ठीक है, ये आपका एक टुडे का बार रहने वाला है कि आज के दिन में ये मिनिमम 127 था और हाईएस्ट 132.48 था। ये 52 वीक का चार्ट है। 52 वीक में 65.85 का चार्ट रहने वाला था। सबसे कम प्राइस ये गया तो सबसे हाई 135.9 गया है। उसके बाद ये ओपनिंग करंट बैलेंस रहने वाला है। अब हम देखने वाले हैं एनएवी। ये इसका करंट प्राइस है और ये इसकी एनएवी मिल रही है एग्जैक्टली। मतलब ज्यादा कुछ प्रीमियम के ऊपर अभी गोल्ड बीज नहीं चल रहा है ये। ठीक है, जैसे हमने पहले हमने सिल्वर की वीडियो देखी थी, सिल्वर के अंदर बहुत ज्यादा प्रीमियम चल रहा था, ऑलमोस्ट 10% के आसपास, लेकिन यहाँ भी कोई प्रीमियम नहीं है। तो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ठीक रहेगा अभी फिलहाल के लिए। ये आपका बार रहने वाला है। उसके बाद हम फंडामेंटल देखेंगे। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.80%, हायर है, 1% से नीचे, लेकिन फिर भी हायर है। AUM भी काफी अच्छा है इसका, 39,901 करोड़ का बहुत बड़ा AUM है। ट्रैकिंग एरर भी काफी अच्छा है इसका। यहाँ पर आप SIP देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर लोगे कि अगर मैं आज अगर 5,000 रुपये डालता वन टाइम के अंदर, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 5 साल के अंदर इतना रिटर्न दे चुकी होती। इतना पैसा आपने लगाया होता 4,000 रुपये के आसपास, तो इतने रिटर्न दे चुकी होती। ठीक है, ये 2007 में फाउंडेड हुआ था, काफी पुराना ETF रहने वाला है। 2007 में फाउंडेड हुआ था। फिजिकल प्राइस ऑफ फिजिकल गोल्ड, जो प्राइस ऑफ फिजिकल गोल्ड है उसको ट्रैकिंग बेंचमार्क करता है। विक्रम धवन है इनके, जो कि फंड मैनेजर है, समय फंड मैनेज करते हैं। तो ये हमारा निप्पॉन इंडिया का रहने वाला है। ये और भी हमारे बीच रहेंगे, जो कि एक्सचेंज गोल्ड ट्रेडेड फंड है, जो कि हमारा HDFC का रहने वाला है। अब हम देखेंगे HDFC का गोल्ड ट्रेडेड फंड। ओके, या ICICI का गोल्ड है, या SBI का गोल्ड है। तो हम ट्रैकिंग के बाद देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देख चुके हैं, ये सिल्वर का है, ये हमारा गोल्ड का है। ठीक है, HDFC का देख लेते हैं। तो HDFC का ये गोल्ड ETF है। ठीक है, 131.88। तो ये इसका वही एक दिन में इसने क्या रिटर्न दिया, यहाँ पर आकर आप बार चेक कर लोगे एक महीने में इसने क्या रिटर्न दिया है। नीचे आ जाएंगे NAV 131.43। तो यहाँ पर ये अच्छे रेट के ऊपर मिल रहा है इस समय। मतलब थोड़ा सा प्राइस है, थोड़ा सा ही अभी प्रीमियम के ऊपर है, बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है। तो अभी इन्वेस्टमेंट करना इसके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए। उसका एक्सपेंस रेशियो हमारा कितना था निप्पॉन इंडिया का? निप्पॉन इंडिया का हमारा एक्सपेंस रेशियो था
0.80। तो इसके एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से इस समय HDFC का जो एक्सपेंस रेशियो है वो हमारा रहने वाला है 0.49, यही है गोल्ड ETF। ओके, 0.59 HDFC का गोल्ड ETF है। तो इसका एक्सपेंस रेशियो निप्पॉन इंडिया के एक्सपेंस रेशियो से कम है। उसके साथ साथ इसका AUM भी कम है, मतलब छोटा AUM में पैसा थोड़ा कम लगाया गया है इसके अंदर, लेकिन अच्छा फंड रहने वाला है। HDFC से ट्रस्टेड ब्रांड है, बहुत अच्छी ब्रांड है। और इसके अंदर आप इसके अंदर भी देख सकते हो कि 5,000 रुपए लगाए होते पर मंथ, 5 साल के अंदर आपके 5,50,000 रुपए होते, आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते। तो ये थोड़ा सा कम पुराना है, वो 2007 का था निप्पॉन इंडिया, 2010 का है। ये डोमेस्टिक प्राइस ऑफ फिजिकल गोल्ड, डोमेस्टिक प्राइस ऑफ फिजिकल गोल्ड को बेंचमार्क करता है अपना, जो हमारे रेट जो डोमेस्टिकली प्राइस ऑफ फिजिकल गोल्ड है उसके जो बेंचमार्क्स हैं उसको चेक करता है, उसके हिसाब से पैसा खरीदता है। और भागेश गकलाकर इसके फंड मैनेजर रहने वाले हैं। तो हमने ये देखा। अब हम देखेंगे ICICI प्रूडेंशियल का क्या है। तो ये ICICI प्रूडेंशियल का गोल्ड ETF रहने वाला है आपका। ये एक दिन में इसके अंदर 2.76 का इसने परसेंटेज का रिटर्न दिया है, और 3 रुपए कुछ 56 पैसे का इसने ऑलमोस्ट बढ़ा है। उसके साथ साथ 130.42 ये आपका यहीं वहीं आप बेंचमार्क थोड़ा चेक कर सकते हो कि इसने क्या रिटर्न दिए थे। ठीक है, उसके साथ क्रिएट SIP वही आएगा, ये बेंचमार्क रहने वाला है एक दिन में, ये 52 वीक्स के अंदर। यहाँ NAV मिल रही है 1.31 पॉइंट। तो ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा प्रीमियम के ऊपर मिल रहा है आपको, 1 to 2% के आसपास का इसके ऊपर प्रीमियम चल रहा है ऑलमोस्ट। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा नॉट इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रीमियम के ऊपर ले रहा है। उसके साथ इसका एक्सपेंस रेशियो कम है। जो हमने निप्पॉन इंडिया देखा उसका 0.80 था, हमने HDFC देखा वो 0. ऑलमोस्ट 6 के आसपास था, ये 0.5 के आसपास है। इसका AUM भी थोड़ा छोटा है, उसका 18,000 था, उसका हमारा 39,000 था, इसका 17,000 है। लेकिन अच्छा एक्सपेंस, अच्छा AUM है, फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। वहीं आप इसके अंदर देख सकते हो किस हिसाब से चला था। ये बेंचमार्क रिटर्न है, क्योंकि कैटेगरी ने इतना दिया है, इसने एक साल में इतना रिटर्न दिया है, मतलब कि ये थोड़ा डाउन द फॉल अपना रिटर्न के हिसाब से चल रहा है। इसका रिटर्न अभी भी कम है, इसका रिटर्न अभी भी कम है। तो इसके रिटर्न अभी भी कम चल रहा है। इसका बेंचमार्क करा गया LBMA फिक्स AM फिक्स प्राइसिंग के हिसाब से 2010 का, ये तो इसका बेंचमार्क ही पूरा डिफरेंट है। तो हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे अभी। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं उसके बाद SBI का गोल्ड ETF। हमारा SBI का गोल्ड ETF रहने वाला है, ये ट्रेडिस स्कीम है और ग्रोथ ऑप्शन के अंदर हमारा रहने वाला है। यही आपका 131.59 के आसपास का ग्रोथ पोटेंशियल रहने वाला है। उसके साथ साथ इसके जो NAV 130.23, तो ऑलमोस्ट ठीक प्राइसेस में मिल रहा है आपको। अच्छा प्राइसिंग का कोई ज़्यादा बड़ा प्रीमियम नहीं है इसके ऊपर इस समय, तो अच्छा रेट है। और ये हम देखें तो इसका ऑलमोस्ट जो है हमारा वो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई है, बाकी कंपैरिजन टू बी निप्पो HDFC और आपका ICICI के हिसाब से इसका थोड़ा सा हायर ग्रोथ रहने वाला है। वही इसका आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं कि कितना आपका रिटर्न हो जाता। इसने कैटेगरी के हिसाब से अभी भी अपना कम रिटर्न दिया है, इसने भी कम रिटर्न दिया है। प्राइस ऑफ फिजिकल गोल्ड, ये भी बेंचमार्क इसका भी वही है। ठीक है, अब हमारे पास इतने वाले रहने वाले हैं। उसके बाद हम टाटा का सिल्वर है ये, सॉरी, अब हम देख लेते हैं टाटा गोल्ड ETF। ठीक है, दिट्स नॉट ETF, फंड है ये। तो हम देखेंगे अभी जो है हमारे पास रहने वाला है, हमारी बैंक्स होती हैं। तो अब हम देखेंगे इसके अंदर कि आपका निप्पॉन इंडिया हम लोगों ने देख लिया है, HDFC देख लिया है। अब हम देखेंगे ग्रो का खुद का अपना ETF है। ठीक है, गोल्ड ETF, तो ग्रो गोल्ड ETF देख लेते हैं। तो ये इसका रिटर्न रहने वाला है 3.455 के आसपास का। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे रेटों के ऊपर मिल रहा है। इसका रेशियो कम है, बस AUM थोड़ा कम है इसके अंदर। AUM आपको कम मिलेगा, लेकिन एक्सपेंस रेशियो भी कम है। तो आपकी इसकी देख सकते हो अभी तक इसने 1 साल पहले ये, तो ये इसका बेंचमार्क है। इसने रिटर्न अपने बेंचमार्क के इंडेक्स के साथ, डोमेस्टिक प्राइस ऑफ फिजिकल गोल्ड, ठीक है, विल्फ्रेड गोन्सलविंस, तो ये इसके फंड मैनेजर रहने वाले हैं म्यूचुअल फंड के। तो अच्छा एक्सपेंस, अच्छी कंपनी है ग्रो के अंदर, अभी स्टेबल ही कंपनी है, बहुत ज़्यादा भी स्टेबलाइज हुई है इसी साल। तो हम देख सकते हैं कि पिछले कब स्टेबल हुई थी, तो 2025 के अंदर ही, लगभग 1 साल हुआ है, सिर्फ 1 साल के अंदर ही अभी ग्रो हुई है। लेकिन अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है इसका, देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेंसली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, ट्रैकिंग एरर बहुत ज़्यादा अच्छा, एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है,
तो अभी ये मेरे लिए सबसे अच्छा जो रहने वाला है, जो इसने ग्रोथ देने को हमें देखने को मिली है सबसे ज़्यादा अच्छी, वो अभी तक के लिए मेरे को निप्पॉन इंडिया सबसे ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। लेकिन ट्रैकिंग एरर बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी तक के लिए मेरे को सबसे अच्छा, क्योंकि इसका जो बेंचमार्क है प्राइस ऑफ फिजिकल गोल्ड का है। तो मैं तो यही कहूँगा भी सबसे अच्छा जो रेट है वो निप्पॉन इंडिया, क्योंकि बैलेंसिंग बैलेंसिंग आपको दे पा रहा है ये हर चीज़ के अंदर। तो अभी हमने देखा कि 4-5 जो बैलेंसिंग इक्विटी फंड्स हैं, इक्विटी ईटीएफ्स हैं, वो बेस्ट में मेरे को अभी तक के लिए सबसे अच्छा जो लगने वाला है। वो एसबीआई के अंदर मैं नहीं जाऊंगा, अभी एसबीआई बहुत ज़्यादा फंड ईटीएफ नहीं है। तो अभी जो सबसे अच्छा है वो निप्पॉन इंडिया है। निप्पॉन इंडिया बेस्ट लग रहा है मेरे को अभी फंड के हिसाब से। तो हम हमेशा ही वही बात करेंगे कि ग्रोथ के हिसाब से अभी आपको निप्पॉन इंडिया बेस्ट है। तो मैं एग्जैक्टली वही बता दूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं इसके अंदर, मैं खुद सीख रहा हूं और खुद आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं या फिर मैं गोल्ड का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी जो चीज़ आपको सीख रहा हूं वो खुद सिखाना चाहता हूं। तो अगर आप ये ऐसी वीडियो देखना चाहते हो कि इन फ्यूचर के अंदर, हमने सिल्वर के अंदर भी बनाया, अब हम गोल्ड के अंदर बना रहे हैं, इन फ्यूचर हम इक्विटी फंड्स के अंदर भी जाएंगे, कौन से बेस्ट इक्विटी फंड्स हैं, वो मैं खुद जैसे जैसे सीख रहा हूँ वैसे वैसे आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। यही मेरी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रह सकते हैं फ्यूचर के अंदर भी, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर भी कर सकते हो।